हेलो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों का प्रिपरेशन को लेके दिक्कतें हो रही थी। तो बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को नीट की प्रिपरेशन के टाइम में, वो ये है कि सर ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स तो हमें टोटली समझ में ही नहीं आती, तो होती नहीं है। जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री तो इतनी कंफ्यूजिंग है कि मतलब हमें इसे पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। और ये बायो की सिलेबस जो है ये इतनी ह्यूज है, दो साल की पढ़ाई हमें बस 6 महीने में कंप्लीट करनी होती है। तो ये जो सारी दिक्कतें और भी लाइन लगी हुई है, ये सब क्यों आती है? ठीक है, लगता है शायद ये सिर्फ हमारे साथ ही होता है। नहीं, ये जो एग्जाम की फोबिया है ये हर किसी के साथ होता है। और जबकि आप लोग कंसंट्रेटेड होके पूरा साल भर इसके लिए तैयारी करते हो, तो आपको तो इसकी फोबिया आनी ही आनी है। ठीक है, तो फिर जो प्रॉब्लम आती है ये है कि सर हम तो टोटली कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, और इसके बियॉन्ड हमारा भी बैकलॉग बनना भी चालू हो गया है। ठीक है, तो ये सारे जो इश्यूज हैं, इन इश्यूज के चलते हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। देखो, इन जो सब चीजों का जड़ है, ये आपका ये थर्ड वाला प्रॉब्लम इन सारे प्रॉब्लम का जड़ है, क्योंकि आपसे कंसंट्रेशन नहीं होती। ठीक है, तो अपने आप को पहले समझो कि आपकी नैया है, और आपकी नैया राम के भरोसे नहीं है। आपकी नैया को आपको ही पार लगानी है। जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है आपकी कंसंट्रेशन को लेके, वो सारा प्रॉब्लम्स आप ही को लेके ठीक करके चलना पड़ेगा। तो आप पहले अपने आप में देखिए कि आपका कंसंट्रेशन कितने टाइम में लूज होता है। ठीक है, मान लो मेरा सर जो कंसंट्रेशन है वो 5 दिन तक ठीक ठाक रहता है, 6वें दिन मेरा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। फिर मोटिवेशन चाहिए होता है, तो खुद को मोटिवेट करो, खुद से मोटिवेट करो, याद करो किस चीज के लिए आप ये सारी धंधों में आए हुए थे। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप मोटिवेट हो गए हो, और फिर से आपको खींच के चलो। You only the person who is going to pull yourself towards your aim. ठीक है, तो फिर कंसंट्रेशन करना चालू कर लो। अगर आपका 5 दिन नहीं सर, मेरा तो 1 दिन में ही मतलब कंसंट्रेशन फिर लूज हो जाता है, तो फिर से दूसरे दिन की पहले अपने आप को मोटिवेट करते चलो। नहीं सर, मेरा तो 5 घंटा कंसंट्रेशन रहता है, 6वें घंटे मेरा मोटिवेशन फिर गड़बड़ हो जाता है, तो फिर 6वें घंटे अपने आप को मोटिवेट करो। अगेन एंड अगेन अपने आप को मोटिवेट करो कि मुझे इस चीज के लिए परिश्रम करनी है। ठीक है, और इन चीजों के लिए ये 5120 रूल को याद रखना। ठीक है, ये जो 5120 रूल आप देख रहे हो ना, ये किसी भी एग्जाम में सक्सीड करने का रूल है। ठीक है, तो क्या है ये 5120 रूल? कि अगर आपको किसी एग्जामिनेशन में 80% लाना है, तो आपको x परिश्रम करना पड़ेगा। मान लो 80% मतलब आपका 560 मार्क्स। ठीक है, जिसमें कि आपका नीट होने से रहा। ठीक है, अगर 80% आपको किसी एग्जाम में लाना है, तो आपको मान लो कि x% की परिश्रम करनी पड़ती है, लेबर करनी पड़ती है। तो अगर आप उसे 85 करना चाहते हो, तो आपको अपनी परिश्रम डबल करनी पड़ेगी। और अगर फिर इसमें 5% ऐड करना चाहते हो, फिर ये डबल नहीं होगा, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपको 5 गुना परिश्रम करना पड़ेगा 90% लाने के लिए। एंड इसके बाद हर एक सिंगल परसेंट के रेस पे आपको अपनी लेबर को डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये सिर्फ मेरी कहावत नहीं है, कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स और बहुत सारे मतलब प्रोफेसर सबका मानना है कि इसके बाद हर एक परसेंटेज पे आपको अपनी परिश्रम डबल करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर आप काउंट लगाओ, तो 2 to the power 10 into 5x is equal to 5120. 5120x आपको परिश्रम करना पड़ेगा किसी भी ऑर्डिनरी बच्चे से जिसका नीट नहीं होने वाला है। अपने साइड पे किसको देख रहे हो कि ये परिश्रम नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा? तो किसी भी ऑर्डिनरी बच्चा जिसका इस बार नीट नहीं होगा, उस बच्चे से आपको 5120 गुना ज्यादा परिश्रम करोगे, तभी जाके आपका नीट होगा। आप शायद इसे स्मार्ट वर्क की तरह करो या हार्ड वर्क की तरह करो, किसी भी तरह करो, आप बस नंबर याद रख लो 5120। ठीक है, आप में से 3 टाइप में बच्चे होंगे, इन 3 टाइप्स को आप फॉलो करो।
ठीक है, आप अगर अपने आप को टॉपर काइंड में मानते हो कि मैं इंडिया का जो सबसे बड़ा बड़ा कॉलेजेस है, मान लो वो मौलाना आजाद है, एम्स है, आपका एएफएमसी है या फिर जिपमर है, इन सब कॉलेजेस में अगर अपने आप को देखना चाहते हो देन फॉलो द टाइप 3। ठीक है, इस टाइप 3 को फॉलो करने के लिए आपको फिजिक्स में 170, केमिस्ट्री में 170 और बायो में 350 आना चाहिए। ठीक है, इतना ही होगा तब जाके आपको 690 क्रॉस होगा। और इस चीज के लिए आपको अभी हमारे एग्जाम्स के सारे एग्जाम में फुल टू फुल मार्क आने चाहिए। ठीक है, ये जो बच्चा 690 लाएगा और जो बच्चा 720 लाएगा उनमें कोई फर्क नहीं होगा, उसमें सिर्फ उस दिन का फर्क होगा। ठीक है, कि उस दिन उसका थोड़ा लक अच्छा चल गया और 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अच्छे हो गए, इसके 6 क्वेश्चन गलत हो गए, दैट्स ऑल। बट आपने आपको फिजिक्स में 170, केमिस्ट्री में 170 और बायो में 350 लाने की काबिल बनाने के लिए आपको 180, 180, 360 का टारगेट लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए जो आपसे ना हो। अगर आप अपने आप को टॉपर मानते हो तो अपने लेवल को उस हद तक लेके चले जाओ। ठीक है, और उसके बाद अगर आप मानते हो कि नहीं मैं भी बहुत पीछे हूं, मुझे अभी इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो जाए, तो आपको 610-20 तो क्रॉस करनी ही करनी है। 610-20 के नीचे आपका होने से रहा। तो अगर आप फिजिक्स में थोड़े वीक हो तो अपने आप को फिजिक्स में 130 के अंदर रखो, केमिस्ट्री में 160 को टारगेट करो, बायोलॉजी में 350 तो आपको मैंडेटरी है। ठीक है, और अगर आपका फिजिक्स अच्छा है जिसमें कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हो देन आप फिजिक्स में 150 रख सकते हो, केमिस्ट्री में टारगेट 150 रख सकते हो, बायोलॉजी में 340 का रख सकते हो। तो वही 630, 640 के बीच में आपको आराम से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सबको फॉलो करने के लिए आपको पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप को पहचानो, किस टाइप को आप बिलोंग करते हो, किस टाइप को आप फॉलो करना चाहते हो, उस हिसाब से अपने आप को लेके चलो। और अपने आप को मैंने जैसे लास्ट एक वीडियो में भी बताया था, इस बार फिर से बताता हूं, कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत स्मार्ट बंदा हूं, मैं स्मार्ट वर्क करके ये नीट मेरा क्रैक होने को है, ऐसा है नहीं। स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है,